मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि यूएस ने 1945 और 1862 के बीच में 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उस टेस्ट की वजह से वहां की बहुत सी जगह पर जेनेटिक इफेक्ट पड़ा था, जिस पर गवर्नमेंट आज भी इस बात से इनकार कर रही होती है। अब हमें मैक्सिको का सीन बताया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप सर्च कर रहे होते, तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो काफी बुरी हालत में होता है। वो उनसे हेल्प मांग रहा होता है। अब ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक म्यूटेंट वहां पर आकर उन सबको मार देता है और उनकी बॉडीज को ट्रक के साथ घसीट कर ले जाता है। अब हमें वहीं पर एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जहां उस गैस स्टेशन के ओनर को कुछ आवाजें आती, जिस पर वो बाहर जाकर रूबी नाम को बुलाने लगता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा बैग पड़ा है, जिसे खोलने पर वो देखता है कि उसमें बहुत सी कीमती चीजें होती है और बैग में ही उसे एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें किसी का कटा हुआ कान भी होता है। अब हम उस पर्स में से एक लड़की की फोटो भी देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कटा हुआ कान और वो पर्स उसी लड़की का होता है। तभी उस गैस स्टेशन पर एक फैमिली आती है जो कैलिफोर्निया जा रही होती है, जिनमें से हस्बैंड का नाम बॉब होता है और उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे जिनका नाम ब्रेड, बॉबी और लीन होता है। लीन का हस्बैंड डग और उनकी डॉटर भी होती है और उनके साथ 2 जर्मन डॉग्स भी होते हैं। अब पेट्रोल भरने के बाद वो गैस स्टेशन का ओनर उन्हें यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि मैप में था ही नहीं, और तब बॉब और उसकी फैमिली जल्दी पहुँचने के लिए उस रास्ते पर जाते। कुछ दूरी पर ही वहाँ पर कुछ कीले ट्रैप के तौर पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनका टायर पंचर हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उनके दोनों डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं। तब बॉबी उन डॉग्स को ढूंढने के लिए जाता है। अब वो जगह काफी वीरान होती है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं होता है। अब बॉबी जब अपने डॉग्स को लेकर आ रहा होता है तब हम देखते हैं कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। बॉब सिक्योरिटी के लिए गन निकाल लेता है और बॉबी को भी गन दे देता है। अब क्योंकि यहाँ से उन्हें हेल्प की जरूरत थी तो बॉब डिसाइड करता है कि वो गैस स्टेशन पर जाकर हेल्प लाएंगे और डग दूसरी तरफ से जाएगा और बाकी सभी बॉबी के साथ रहेंगे और उनका इंतजार करेंगे। अब जब बॉबी और बाकी के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं तो वो डॉग्स काफी ज्यादा भौंकने लगते हैं और जैसे ही ब्रेंडा गाड़ी का दरवाजा खोलती है तब उनमें से एक डॉग भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए बॉबी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो डॉग उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर बॉबी को एहसास होता है कि जैसे कोई उसके आसपास है, लेकिन चेक करने पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और तब उसकी नजर उसके डॉग पर जाती जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थरों के बीच में आकर नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक टी-फॉर्म लड़की आती है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी एक अच्छी म्यूटेंट होती है जो बॉबी को गॉगल नाम के एक म्यूटेंट से बचा रही होती है जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ होता है। दूसरी तरफ डग को चलते चलते एक बहुत बड़ी सी जगह दिखती है जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ होती है और वो सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनमें से कोई भी गाड़ी की हालत ठीक नहीं होती है। वहीं हम बॉब को देखते हैं जिसे गैस स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते काफी रात हो जाती है और जब वो उस गैस स्टेशन के ओनर के कैबिन में जाता है तो उसे वहाँ पर्स दिखता है जहाँ पर उसे कटा हुआ कान भी दिखता है। तभी वहाँ पर उसे बहुत सी चीजें मिलती हैं और तो और वहाँ पर बहुत से न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी होती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जब उस यूएस ने एक विलेज पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब वहाँ के लोग डिफॉर्म होने लगे थे और तब से आज तक जो भी मैक्सिको के डेजर्ट में आता है तो वो गायब हो जाता है। अब बॉब ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से बाहर कार के अंदर जाने लगता है कि तभी उसे उस ओनर की आवाज आती है जिस पर बॉब अपनी गन निकालता है। तब वो ओनर खुद को ही गन से शूट करके मार लेता है। अब ये सब देखकर बॉब काफी ज्यादा डर जाता है और वो कार लेकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उस कार में एक म्यूटेंट छुपा हुआ होता है जो कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बॉबी के ना आने की वजह से ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है और रूबी अभी भी बॉबी के पास बैठी होती है और ब्रेंडा की आवाज सुनते ही रूबी वहाँ से चली जाती है और ब्रेंडा बॉबी को ले आती है, लेकिन बॉबी यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताता और इसी बीच वहाँ पर बॉबी कुछ आवाजें आती है जिस पर बॉबी अपनी गन लेकर बाहर जाता है। तब उसे पता चलता है कि उनका दूसरा डॉग भी भाग गया है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है। वो बताता है कि ये यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, बल्कि ये रास्ता यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब डग कहता है कि बॉब कुछ देर में ना आया तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और फिर वो सब आराम करने लगते हैं। वो सब सो जाते हैं, लेकिन बॉबी बाहर अपने डॉग को ढूंढने जाता है और तभी वहाँ पर एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट आ जाता है जो ब्रेंडा को पकड़ लेता है और बाहर बॉबी को भी कुछ दिखता है जिस पर वो डग और लीन को जगाकर सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें आती है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉब होता है जिसे उन म्यूटेंट ने आग लगा दी थी। अब वो लोग बॉब को बचाने जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में एक और म्यूटेंट घुस जाता है जिसका नाम लिजर्ड होता है। बॉब जलकर मर जाता है और तब वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी लीन को ब्रेंडा की आवाज आती है और जब वो अंदर देखती है तो उसकी डॉटर को लिजर्ड ने पकड़ा होता है और वो उसकी डॉटर को गन पॉइंट पर लेकर उसे फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर बॉब की वाइफ आ जाती है। जैसे ही वो उस म्यूटेंट
पर अटैक करने ही जाती है कि तभी लिजार्ड उसे शूट करके मार देता है। आवाज सुनकर डग और बॉबी गाड़ी की तरफ आते हैं। लिजार्ड ब्रेंडा को मारने ही जाता है कि तभी लीन उस म्यूटेंट के पैर में स्क्रू घुसा देती है और तब लिजार्ड लीन को भी शूट करके मार देता है। वो म्यूटेंट ब्रेंडा को लेकर जाता है और तभी वहाँ पर डग और बॉबी आ जाते हैं और जब डग लीन की बॉडी को देखता है तो काफी सैड हो जाता है और तब वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती है और वो म्यूटेंट उसे ले गए होते हैं। गॉगल काफी देर से उन पर नजर रखे हुए था, तब उनका डॉग उस पर अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ बॉबी अपनी मदर को मरता हुआ देखकर उन म्यूटेंट को मारने के लिए जाता है, जिस पर डग उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और तभी उन्हें म्यूटेंट की आवाज आती है, जिस पर वो लोग बाहर चेक करने के लिए जाते हैं और तब वो देखते हैं कि उनका डॉग गॉगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है। और सुबह होते ही डग डॉग के साथ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और वो डॉग डग को एक गुफा में लेकर जाता है जो कि उन म्यूटेंट की ग्रेवयार्ड होती है और वो डॉग डग को बाहर लाता है, जहाँ वो देखता है कि पास ही के एक विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही होती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी उन म्यूटेंट को मारने के लिए ट्रैप लगा रहे होते हैं और डग उस विलेज में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी को देखता है। वो अपनी बेटी को लेने के लिए अंदर जाता है कि तभी वहाँ पर सिस्ट नाम का एक म्यूटेंट आ जाता है, जिसे देखकर डग चुप जाता है और उसके जाते ही डग घर के अंदर घुस जाता है और तब वहाँ पर बिग मामा टीवी देख रही होती है। तब डग किसी तरह अपनी बेटी को लेकर जा रहा होता है कि तभी बिग मामा उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। आँख खुलने पर डग खुद को काफी ज्यादा बॉडीज के बीच में पाता है, जो कि एक फ्रीजर होता है। डग किसी तरह खुद को वहाँ से आजाद करता है और तब वो बाहर जाता है, जहाँ उसे बिग ब्रेन मिलता है और बिग ब्रेन डग को बताता है कि उन्हें सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो एक गुफा में रहा करते थे और वहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसकी रेडिएशन की वजह से वो लोग डिफॉर्म होने लगे। तभी वहाँ पर प्लूटो आ जाता है, जो डग पर अटैक करने लगता है, लेकिन किसी तरह डग प्लूटो को मार देता है और तब वहाँ पर सिस्ट आने लगता है, जिसे देखकर डग छुप जाता है और जैसे ही सिस्ट वहाँ पर आता है तो वो उसे भी जान से मार देता है। अब बिग ब्रेन लिजर्ड को ऑडियो के थ्रू डग की बेटी को मारने का कहता है और तब उनका डॉग बिग ब्रेन को मार देता है। अब डग अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ लिजर्ड डग की बेटी को मारने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पिग है। दरअसल डग की बेटी को रूबी वहाँ से लेकर चली जाती है। अब बॉबी की मदर की डेड बॉडी को गायब पाकर बॉबी उन्हें हर जगह ढूंढने लगता है और तब वो देखता है कि जुपिटर उसे खा रहा होता है। जुपिटर उन सब का लीडर होता है और जैसे ही जुपिटर बॉबी को देखता है तो उन सबके पीछे पड़ जाता है और तब बॉबी भी उसे अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और जैसे ही जुपिटर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। अब रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है कि तभी वहाँ पर लिजर्ड आ जाता है, जिसे डग शूट कर देता है, लेकिन लिजर्ड उठ जाता है। तब रूबी उसे अपने साथ हिल से नीचे गिरा देती है, जिससे वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि जुपिटर जिंदा है, जिस पर वो उसे मार देते हैं और तब वहाँ पर डग आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन पर किसी ने नजर रखी हुई होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।